हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीपी फैमिली व्लॉग्स में। और आज मेरी सुबह की शुरुआत हो रही है फ्रेंड्स सुबह 5:30 बजे से मतलब 5:30 बजे तो मैं उठी थी। और वैसे टाइम अभी जब मैं सब्ज़ी वगैरह छोंकने आई तो टाइम हो रहा था 6:15 हो रहे थे शायद, क्योंकि बच्चे भी साथ में ही उठ गए थे, गन्नू कुक्कू दोनों। और आज खाने में आज बन रही है फ्रेंड्स आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। यहाँ पे छोंक मेरा पक गया था और ये मैंने आलू शिमला मिर्च अच्छे से वॉश करके रखे हुए हैं यहाँ पे। और साथ साथ में मैंने चाय भी चढ़ा दी। चाय भी उबल ही गई थी, मतलब चाय भी पक गई थी, आटा भी लगा दिया था। तो खाना बनाने के बाद फ्रेंड्स सीधा हम चले गए थे ऊपर। मतलब आज मुझे करने थे सोलर जो पैनल्स है ना, सोलर पैनल साफ़ करने थे। आज बहुत टाइम से साफ़ नहीं किए थे, तो है ना वो मशीन जो है ना सोलर पैनल की, वो ना बहुत हैवी है जो जिससे साफ़ करते हैं। तो वो हैवी होने की वजह से ना वो उठाई नहीं जाती बिल्कुल भी। तो जब राहुल जी होते ना तो मैंने राहुल जी को बोला था कि आप ना वो मशीन उठा के ऊपर रख देना और मैं कर दूँगी साफ़। बट अनफॉर्चुनेटली वो ना नहीं हो पाए अवेलेबल, वो कहीं चले गए थे, उन्हें काम पड़ गया था कोई, तो इस वजह से वो नहीं हो पाए। तो इस वजह से ना ये साफ़ नहीं हो पाई थी बहुत टाइम से। तो फिर मैंने पापा कह रहे कि चलो हम ही ऊपर चलते हैं, क्योंकि साफ़ तो करनी है ये, क्योंकि ज़रूरी थी ना बहुत ज़्यादा। इसमें ना डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई थी। और फिर है ना वो जो ये अगर डस्ट साफ़ नहीं करेंगे ना तो वो बिजली मतलब पैदा नहीं कर पाएगा ये सोलर पैनल। तो इस वजह से हमने क्या करना था, इसको ना पहले तो मैं मशीन जैसे तैसे, क्योंकि पापा ने कुक्कू को भी ऊपर चढ़ा दिया था और गन्नू गई हुई थी इस टाइम ट्यूशन। और तो इसलिए पापा और मैं ही थे, तो इसलिए पापा ने कहा चल हम दोनों ही चलते हैं ऊपर सफाई करने, क्योंकि ये ज़रूरी है करनी। तो कुक्कू भी साथ में ही आ गई थी हमारे। और मम्मी को किसी एक बंदे को नीचे रहना ज़रूरी था, क्योंकि वो पानी वगैरह चलाना पड़ता है नीचे से, तो इसलिए मम्मी थी नीचे। और ये मैं सोलर पैनल ऊपर लेके ये जो है मशीन में ऊपर लेके आ गई थी। तो पहले मैंने दोनों पाइप चढ़ाए, क्योंकि ये ना काफ़ी बड़ा तामझाम है इसका जो ये है ना मशीन। इसमें एक बार शायद मैंने पहले वाली किसी ब्लॉग में आपको दिखाया भी होगा सोलर पैनल साफ़ करते हुए, तो उस टाइम तो राहुल जी ने किए थे। तो है ना अब ये इसमें क्या होता है ना, एक पाइप तो होता है जो इसका टैंकी में लगता है जिससे कि पानी आए, ठीक है। तो एक हमने लगा दिया था, मैं उधर टैंकी है साइड में, तो मैं उसको टैंकी में लगाने चली गई थी। और जो एक और पाइप है इसका ब्लैक कलर का, वो बड़ा सा पाइप है जिससे पानी आता है और साफ़ करते हैं, ठीक है। एक पाइप है जिससे टैंकी में जो टैंकी से पानी खींचता है, और दूसरा पाइप है जो पानी को बाहर की तरफ निकालता है। तो ऐसे है ये। और इसमें ना कई सारे छोटे छोटे नेज़ल्स हैं जिनको लगा के ना अलग अलग तरह का प्रेशर आता है, किसी में मोटा, किसी में पतला, किसी में फुवारे जैसा, और किसी में बारिश जैसा। तो ना कई सारे इसमें ना एक गन होती है ये, और उसमें होता है ऐसा। सो फ्रेंड्स, सोलर प्लेट साफ़ करने के बाद अब टाइम हो गया है शाम के 4। गन्नू का भी आने का टाइम हो गया है, तो इसलिए अब मैंने चढ़ा दी है चाय शाम की, और अब बनाएंगे शाम का खाना। और मैंने जैकेट पहन ली है, क्योंकि पता क्या हुआ, जब वो सोलर प्लेट साफ़ कर रहे थे ना तो पैरों में ना सारे के पानी हो गया, तो चप्पल भी गीली हो गई, और पैर भी, और नीचे से कपड़े पजामे वगैरह ना, लोअर ये है क्या बोलते हैं, जो मेरा सूट का जो पैंट है वो भी गीला हो गया। तो मुझे लग रही थी ठंड, तो इसलिए मैंने पहन ली है जैकेट। और अब चाय बन रही है, चाय बना के खाना बनाएंगे शाम का, फिर बस। सो एक्चुअली क्या हुआ ना फ्रेंड्स, जब हम सोलर साफ़ कर रहे थे तो वो जो सोलर साफ़ करने वाली जो मशीन है ना, वो मशीन पता नहीं क्या हुआ, चल ही नहीं रही थी, बहुत दिक्कत आ रही थी उसमें। मतलब चल तो रही थी वो, बट उसमें ना पानी नहीं आ रहा था। फिर वो बाद में पता, जब राहुल जी से फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने बताया कि वो है ना 5-7 मिनट लगते हैं उसको पानी, मतलब जैसे मोटर को पानी खींचने में टाइम लगता है ना, ऐसे ही 5-7 मिनट उसको ना पानी मतलब खींचने में लगते हैं। तो बस इस वजह से ना वो चल नहीं रही थी मशीन, और हमने सोचा पता नहीं क्यों नहीं चल रही, तो वो मशीन को हमने कर दिया साइड में, उससे नहीं धोए। फिर वो सोलर जो वो दूसरी हमारा पाइप है ना, जो टंकी वाला पाइप है, फिर उसी से ही हमने सोलर धो दिए थे, उसी से ही धो के आए अभी। अब वो वहाँ तो धुल गया था, धुलने के बाद क्या हुआ कि नहीं, यहाँ पे सारा ऊपर की जो ये देखो, ये सोलर ना यहाँ से भी दिखता है ऊपर से। तो ये क्या होता है, ये सोलर का सारा पानी ना ये नीचे आ जाता है, यहाँ पे सारी मिट्टी हो जाती है, क्योंकि उसकी सारी जितनी भी मिट्टी, डस्ट, जितनी भी गंद उस पर जमा होता है ना, वो सारा यहाँ पे आता है। तो इस वजह से यहाँ पे भी धोना पड़ा। तो ऊपर से तो हमने धो दिया था, यहाँ से मम्मी ने धो दिया है, यहाँ से लेके वहाँ तक, और ना गमला में भी पानी दे दिया था। अभी मैंने वाइपर मार दिया है।
और यहाँ पे फिर फ्रेंड्स अब है ना सीधा शाम का टाइम हो गया है और है ना मतलब खाना वगैरह बन के खा पी के सब हम फ्री हो गए थे। और फिर ना ये मैं सुबह की तैयारी कर रही हूँ कि ना कल सुबह मैं ये बना दूँगी सब्ज़ी। उसकी गवार की फली होती है ना, वो हम यहाँ पे काट रहे थे। मैं बैठी थी, गन्नू बैठ के यहाँ पे खाना खा रही है और कुक्कू जो वो गवार की फली है ना, वो सब्जी पन्नी में से निकाल के फेंक रही है चारों तरफ। उसका यही काम है। और ये गन्नू है ना, वही आप लोगों से बात कर रही है कि ना ऐसे ऐसे कर रही है ये लड़की। तो अच्छा, सोलर पैनल ना वो साफ़ कर दिए थे हमने। क्या हुआ ना, वो दिक्कत हो गई थी थोड़ी सी, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। वो इस वजह से कि ना वो हुआ क्या कि जो पैनल साफ़ करने की वो जो मशीन है ना, वो ना चल तो रही थी बट पता नहीं क्यों पानी नहीं खींच रही थी वो। तो इस वजह से ना वो मुझे हटानी पड़ी। तो फिर दूसरा जुगाड़ किया। वो जो पाइप ऊपर ऑलरेडी है ना, तो टैंकी चला के उस पाइप से उसको साफ़ किया सोलर पैनल को। ऐसे वो हो ही नहीं रही थी, मतलब मशीन ही नहीं चल रही थी। बहुत दिक्कत हो रही थी मशीन में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी। चल तो रही थी वो बट पानी नहीं खींच रही थी। तो फिर जब साफ़ करके हम नीचे आ गए ना, तो तब पता लगा कि ये तो राहुल जी को फ़ोन किया, पूछा उनसे कि ऐसे क्यों, मतलब वो ना मशीन चल नहीं रही थी। तो फिर राहुल जी ने बताया कि वो मशीन है ना थोड़ा 5-7 मिनट लेती है पानी खींचने में। उसको 5-7 मिनट चाहिए होते हैं ऑब्जर्वेशन, मतलब पानी ऑब्ज़र्व करने में। तो ये अब चीज़ बाहर पता नहीं थी और इतना पेशेंस भी नहीं था कि हाँ 5-7 मिनट वेट कर लें। तो इसलिए मशीन को पैक करके साइड में रख दिया था। और जो सोलर पैनल है वो हमने जो ऊपर पाइप लगा हुआ है ना, उसी से धो दिए थे, टैंकी वाले पाइप से। तो बस यही था फ्रेंड्स आज का। और यहाँ पे अब मैं बस ये सुबह की तैयारी कर दूँगी। खाना पीना सब गया था हो, राहुल जी चले गए थे अपने काम पे। और अब यहाँ पे मैं, गन्नू, कुकू, हम सब अकेले बैठे हुए हैं क्योंकि मम्मी पापा भी ऊपर सोने के लिए चले गए थे। तो इसलिए बस हम ही थे यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो अब अभी तो टाइम ज़्यादा हुआ भी नहीं था, अभी शायद ना 7 बज रहे थे। तो मैंने कहा अभी इनको नींद भी नहीं आने वाली, बच्चों को कम से कम 8-8:30 बजे से पहले तो कुक्कू को नींद आने वाली है नहीं। वो 8-8:30 बजे के करीब ही सोती है, कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा लेट कर देती है। तो इसलिए मैंने कहा चलो अब टाइम है तो यही काट लेते हैं बैठे बैठे, सुबह छोंक देंगे। तो और आज थोड़ी सी ना नोक झोंक भी हो गई थी क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। और आज इस वजह से मैं सुबह 5:30 बजे उठी थी। क्योंकि ना कुक्कू उठ गई थी सुबह 5:30 बजे। फिर कुक्कू ने मुझे उठाया, फिर कुक्कू ने फीड करवाया मैंने कुक्कू को। और फीड करने के बाद उसने क्या किया, उसने सीधा अपनी दीदी को उठा दिया, मतलब वाणी को। उसका बस ऐसे ही चलता रहता है। जैसे उठती है ना वो, उसने उठते ही सबसे पहले या तो अगर राहुल जी होंगे साथ में लेटे होंगे तो राहुल जी को उठाएगी, और राहुल जी नहीं होंगे तो अगर गन्नू होगी साथ में तो गन्नू को उठाएगी। ये इसका चलता रहता है ऐसा। तो इसलिए मैंने कहा चलो अब उठ ही गए हैं तो ना मतलब बेड से ही उठ ही जाते हैं। वैसे मैं क्या करती हूँ, वैसे ना कई दिन से क्या हो रहा था कि ना 7 बजे उठा जा रहा था, बिल्कुल भी आँख ना खुलती नहीं है, मन ही नहीं करता है उठने का। ऐसा मन करता है कम्बल में घुस के और लेटे रहो, ऐसा होता है। तो इसलिए ना मैंने कहा नहीं आज तो अब उठना ही है, अब उठ गए तो उठ ही जाते हैं। तो इसलिए फिर मैं उठी गई थी और काम भी कल जल्दी, मतलब आज मेरा काम भी जल्दी हो गया था। तो मैंने यही सोचा है फ्रेंड्स कि कल से ना थोड़ा जल्दी ही उठने की कोशिश करूँगी। तो बस यही था फ्रेंड्स आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है मेरे ब्लॉग तो प्लीज़ मेरे चैनल वीपी फैमिली को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए फ्रेंड्स कि आपको ना मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और कुकू की शैतानियाँ देखते रहिए, मेरे वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहिए। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हाई फाई, गुड नाइट एंड टेक केयर। और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट भी करा कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। तो इसलिए कोशिश यही है फ्रेंड्स कि ना आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए फ्रेंड्स। आप लोग करते नहीं हैं, बताते नहीं हैं बिल्कुल भी कुछ भी कि कैसी लग रही है वीडियोज़। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय। और यहाँ पे फ्रेंड्स व्लॉग को ऑफ़ करने के बाद ना ये गन्नू की शैतानियाँ शुरू हो गई थी फ़ोन में, ऊपर नीचे पता नहीं क्या क्या कर रही थी। देखो ये देखो, इसके दांत वैसे इतने सुंदर है, ऊपर से अपने दांत दिखा रही है। मैं इसको बोल रही थी बंद कर व्लॉग को, बट ये ना बहुत शैतान लड़की हो गई थी इस टाइम पे।